हेलो दोस्तों, नमस्कार। YouTube की HP मैथ बाई RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 7वीं कक्षा के इकाई 7 वाणिज्य गणित के अंतर्गत प्रतिशतता की अनुप्रयोग के अंतर्गत अभ्यास 7C के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका, इसमें 3 सवाल है। वह राशि पूछ रहा है तो वह राशि मान लीजिए क्या, माना कि पहला सवाल है, माना वह राशि बराबर यक्स। अब कह रहा है यक्स का 35%। देखिए हो जाएगा यक्स का 35% बराबर 280। यहाँ हो जाएगा यक्स गुणे 35/100 बराबर 280, यानी यक्स बराबर 100 चला जाएगा ऊपर, 280 गुणे 100/35। 7 से काट दीजिए, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 40 हो गया। फिर 5 चौबट्ठे 40, क्या आ गया 800 हो गया। पहला लग गया। अब दूसरा है, यक्स का 3/5% बराबर 90 है, यानी हो जाएगा यक्स गुणे, क्या करेंगे, 3/500 बराबर 90। इसलिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुणे 500/3। ये कट जाएगा 30 बार में, क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 आ जाएगा, 3 शून्य 15,000। ठीक है। अब तीसरा है, यक्स सीधे कर दे रहे हैं, यक्स गुणे 0.25/100 बराबर 600। तो यक्स बराबर हो जाएगा 600 गुणे 100/0.25 होगा। अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी 100 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 600, फिर 1 पर हो जाएगा 40/25 होगा। अब यहाँ हो जाएगा 25 दूनी 50, बच गया 10, 25 चौका 100 बराबर आ जाएगा 24 पर 4 शून्य। ये उत्तर हो गया। लग गया पहला। अब आइए दूसरा देखते हैं। किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है। किसी राशि का कै प्रतिशत, 5%, 600 रुपये के 15% के बराबर है। तो मान लिया वह राशि क्या है, यक्स है। तो क्या कर रहा है, राशि का 5%, यानी यक्स का 5% बराबर हो जाएगा 600 रुपये का 15%। अब कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा यक्स गुणे 5/100 बराबर हो जाएगा 600 गुणे 15/100। इसलिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 600 गुणे 15/100 गुणे, इस 100 जाके ऊपर हो जाएगा और ये 5 आकर इधर नीचे हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, 5 यहाँ 15, 36 18, क्या आ गया 1800। वह राशि क्या होगी, 1800 होगी। अब आ जाइए तीसरा देखते हैं। एक चुनाव में 7,500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो कितने लोगों ने मत डाले। अब देखिए 20% यानी 100 में 20 लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। कितने लोग वोट डाल रहे हैं, 80 लोग। तो उस तरह निकाल लीजिए, चाहे आप 20% इसका निकाल करके इसमें से फिर वो घटा दीजिए, या देखिए 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो मत डालने वाले मतदाताओं की संख्या लिख लीजिए। मत डालने वाले मतदाताओं का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 ऋण 20
बराबर हो जाएगा 80%। हो गया। अब कुल कितने लोगों ने मत डाले, तो मत डालने वाले लोगों की संख्या कुल मत डालने वाले लोगों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल मत का 80%। 7500 गुणे 80/100। 180 कट गया, इससे ही कट गया, गुणा कर दीजिए। 0 8 25 40, 8 7 56, 4 60, 6000। यही उत्तर हो गया। कुल मत डालने वाले लोगों की संख्या क्या होगी? 6000। ठीक। अब आ जाइए चौथा देखते हैं। चौथा है खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन, 48% ऑक्सीजन है। तो 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा बताइए। अब 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अब सबका निकालना है। 40% कैल्शियम है, यहाँ लिख लेंगे कैल्शियम की मात्रा बराबर हो जाएगा 1000 का 40%, यानी हो जाएगा 1000 गुणे 40/100। 180 कट गया, 180 कट गया, क्या आ गया? 400 ग्राम हो गया कैल्शियम की मात्रा। अब कार्बन की मात्रा बराबर हो जाएगा 1000 गुणे 12/100। इससे ये कट गया, 2 शून्य, 12 दहा में 120 ग्राम। फिर ऑक्सीजन की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? 1000 गुणे 48/100। 2 शून्य से कट गया, बराबर हो जाएगा 480 ग्राम। आप जोड़कर चेक कर लीजिए सही है या तीनों जोड़ने पे 1000 आना चाहिए। देखिए 0 0 0, फिर 0 2 8 10, हासिल 1 5 1 6 4 10। उत्तर सही है, यही उत्तर हो गया। अब आ जाइए पाँचवा देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 1200 है, 1200। इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां हैं, शेष बच्चे हैं। तो प्रत्येक की संख्या बतानी है। देखिए आप लगा सकते हैं, इसका 40% निकाल लीजिए, पुरुष की संख्या मालूम हो जाएगी। 30% निकाल लीजिए, महिला की संख्या मालूम हो जाएगी। अब पुरुष महिला जोड़कर इसमें से घटा देंगे, बच्चों की संख्या मालूम हो जाएगी। या आप इस तरह कर सकते हैं, 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं, तो कितने प्रतिशत बच्चे हैं? तो लिख लेते हैं, बच्चों का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 100 में से 40 और 30 जोड़कर घटा देंगे, क्या आ जाएगा? आ जाएगा 30%। हो गया। अब निकाल लीजिए क्या? गांव में पुरुषों की संख्या, गांव में पुरुषों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना? 1200 गुणे 40/100। इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, बराबर क्या आ गया? 12 चौक 48, 480। फिर पुरुषों की संख्या हो गई, स्त्रियों की संख्या, बराबर हो जाएगा 1200 गुणे 30/100। 30/100। 2 शून्य से यहाँ कट गया, 12 3 36, कितना हो गया? 360। अब बच्चों की संख्या बराबर है 1200 गुणे 30/100। 1 शून्य से कट गया, कट गया, 12 3 36, 360 उत्तर हो गया। गांव में पुरुषों की संख्या 480, स्त्रियों की संख्या 360 और बच्चों की संख्या भी 360। 5वां हो गया। आप 6वां देखिए।
छठवां है, एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत तथा शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। आप देखिए इसमें कांच का प्रतिशत नहीं दिया है, तो कांच का प्रतिशत निकाल लीजिए। कांच का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 ऋण, इन दोनों को जोड़ कर घटा दीजिए। 20 + 38, 20 + 38 बराबर क्या हो जाएगा 100 ऋण 58 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 168 × 100/42। अब देखिए 4 बार में कट जाएगा, 4 चौके 16, 2 चौके 8, 4 बार बराबर हो गया 400। मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी 400 ग्राम। ये उत्तर हो जाएगा मिश्रण की कुल मात्रा बराबर 400 ग्राम। ठीक, अब ये हो गया छठवां। अब सातवां देखिए, वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में 32%। यहाँ फिर देखिए, वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में 32% अनुत्तीर्ण हुए। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। अब कैसे ज्ञात होगा, देखिए यहाँ अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात कहा है। अब गणित में 42% अनुत्तीर्ण है, इसी में 12% वाले भी शामिल हैं, इसी में 12% वाले भी शामिल हैं। तो आप लिख लीजिए गणित में कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। क्या, गणित में कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 42% था, अब इसमें से घट गया कितना 12%, तो क्या आ जाएगा 30% हो गया। अब इसी तरह अंग्रेजी में कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अंग्रेजी में कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या हो जाएगा 32 ऋण 12, 32 ऋण 12 बराबर क्या हो जाएगा 20% हो गया। अब दोनों विषय में छात्रों का प्रतिशत 12% है, तो क्या पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तब यहाँ लिख लीजिए उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 100 में से अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं 30 + 20 + 12, 12 दोनों में है। अब घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 100 ऋण 30 20 50 10 60 2 62 हो गया इतना प्रतिशत। अब घटा देंगे क्या आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38%। 38% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो यहाँ मान लेंगे, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर यक्स। अब यक्स का 38%, यक्स का 38% बराबर कितने पास हुए हैं 760। यहाँ जगह यक्स गुणे 38/100 बराबर 760, इसलिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा 760 गुणे 100/38। 38 दूनी क्या होता है 76, 20 बार हो गया
अब आ गया 2000। उत्तर क्या होगा? 2000 विद्यार्थी। 2000 क्या पूछा है? विद्यार्थी। यही उत्तर हो गया। अब आइए लास्ट सवाल है। एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित है। गांव में कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं? अब देखिए 4000 में 500 लोग पीड़ित हैं, इसलिए प्रतिशत में पूछा है तो 100 में कितने पीड़ित होंगे? तब लिख लीजिए पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत। पीलिया से पीड़ित लोगों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, पीलिया रोग से प्रदूषित लोग 500 हैं बटे कुल संख्या है 4000 गुणे 100 कर दीजिए। इसके बाद प्रतिशत लगा दीजिए। 1 शून्य से कट गया, 1 शून्य से कट गया, 5 अट्ठे 40। क्या हो जाएगा? 100 बटे 8 प्रतिशत। 2 से कट जाएगा, 2 पच्चे 10, 0, फिर 2 चौके 8 प्रतिशत। देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 25 हम, यानी क्या आ गया? 25 बटा 2 प्रतिशत। या लिख सकते हैं 12 सही 1 बटा 2 प्रतिशत। अब उत्तर क्या हो गया? पीलिया से ग्रसित लोगों का प्रतिशत बराबर 12 सही 1 बटे 2 प्रतिशत। ठीक, अब आप सवाल लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।